नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। मॉड्यूल 1 के डे 30 में आज हम समझेंगे ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस रिव्यू। ड्राफ्टिंग सीखना एक दिन का काम नहीं होता। ड्राफ्टिंग रिव्यू से मैच्योर होती है। पिछले 15 डेज में आपने ड्राफ्टिंग के टूल्स सीखे। आज का दिन है टूल्स को पॉलिश करने का, मिस्टेक को एक्सपोज करने का। रिव्यू क्यों जरूरी है? ड्राफ्टिंग में सबसे डेंजरस चीज होती है मुझे लगता है ये ठीक है और लगता है पर ऑर्डर पास नहीं करती। कोर्ट क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी पर ऑर्डर पास करती है। इसलिए ड्राफ्टिंग का रियल अपग्रेड लिखने से नहीं, रिव्यू करने से होता है। कॉमन ड्राफ्टिंग पैटर्न जो फेल होते हैं। रिव्यू में अक्सर ये पैटर्न निकल कर आते हैं। फैक्ट्स और आर्गुमेंट का मिक्सिंग, अननेसेसरी बैकग्राउंड, बेग रिलीफ, कॉपी पेस्ट जुरिडिक्शन पैराग्राफ, ओवरलोडेड एनेक्सर्स। ये गलतियां छोटी होती हैं पर कोर्ट के लिए ये क्रेडिबिलिटी लीक्स होती हैं। कोर्ट का ड्राफ्टिंग रीडिंग फ्लो। जज ड्राफ्ट को इस ऑर्डर में पढ़ते हैं। फर्स्ट रिलीफ, सेकंड जुरिडिक्शन, थर्ड कोड ऑफ एक्शंस या ऑफेंस, फोर्थ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, फिफ्थ वेरिफिकेशन क्लॉज। जो एडवोकेट इस फ्लो को इग्नोर करते हैं जज के फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं। ड्राफ्टिंग रिव्यू का मतलब होता है क्या मेरा ड्राफ्ट इस फ्लो को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। सेल्फ रिव्यू चेकलिस्ट। हर ड्राफ्ट फाइल करने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए। पहला, क्या हर फैक्ट प्रूफ हो सकता है? सेकंड, क्या कोई स्टेटमेंट ओथ रिस्क क्रिएट करता है? थर्ड, क्या रिलीफ एग्जीक्यूटेबल है? फोर्थ, क्या कोई पैराग्राफ डिलीट करने से ड्राफ्ट बेटर हो जाएगा? जो पैराग्राफ डिलीट होने के बाद ड्राफ्ट बेटर हो जाए वो पैराग्राफ पहले से ही गलत था। रिव्यू एज अ कोर्ट सर्वाइवल स्किल। एक्सपीरियंस एडवोकेट लिखते कम है, रिव्यू ज्यादा करते हैं। कोर्ट ड्राफ्टिंग का मतलब कम वर्ड्स, ज्यादा क्लैरिटी और मिनिमम रिस्क होता है। रिव्यू बिना ईगो का होता है। ईगो ड्राफ्टिंग को ब्लाइंड बना देता है। नेक्स्ट फेज के लिए ड्राफ्टिंग डिसिप्लिन। आगे के मॉड्यूल में हम ड्राफ्टिंग और अवर कम्प्लेक्स होगी, प्रेशर ज्यादा होगा और करेक्शन स्ट्रिक्ट होगी। इसलिए अगर रिव्यू की हैबिट यहाँ नहीं बनी तो आगे स्ट्रगल होगा। ड्राफ्टिंग मास्टरी का शॉर्टकट नहीं होता। ड्राफ्टिंग मास्टरी डिसिप्लिन होती है। इस प्रोग्राम का रिव्यू स्टैंडर्ड। इस फाउंडेशन प्रोग्राम में आप और हम रिव्यू कंपलसरी है बनाएंगे। बिना रिव्यू के ड्राफ्ट को रिटर्न करेंगे। रिपीटेड सेम मिस्टेक को स्ट्रिक्ट करेक्शन करेंगे। केयरलेस रिपीटिशन को रीसेट करेंगे, क्योंकि कोर्ट के सामने सेकंड इंप्रेशन मिलता नहीं है। जैसे कि डेली हम कुछ टास्क करते हैं, तो आज डे 30 के हमारे टास्क हैं। आज का काम है अपनी पिछली 3 ड्राफ्ट उठाइए, आइडेंटिफाई कीजिए एक अननेसेसरी पैराग्राफ, एक रिस्की स्टेटमेंट, एक अनक्लियर रिलीफ एंड लास्ट में एक सेंटेंस ड्राफ्ट कीजिए। मेरी ड्राफ्टिंग की सबसे डेंजरस हैबिट कौन सी है? डे 30 के साथ मॉड्यूल 1 ड्राफ्टिंग फाउंडेशन कंप्लीट होता है। यहाँ से आगे सिर्फ लिखना नहीं होगा, कोर्ट लेवल थिंकिंग रिक्वायर्ड होगी। याद रखिए, ड्राफ्ट कोर्ट के लिए लिखा जाता है, अपने लिए नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू।